न्यूज 18 चैनल की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी टारगेट करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान की ओर से एक नहीं बल्कि कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, जिनका मकसद सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना था। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सेना ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी टारगेट करने की साजिश रची थी। पाकिस्तान की ओर से एक नहीं बल्कि कई ड्रोन और मिसाइल हमला किए गए, जिनका मकसद साफ था, सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाना। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। अब आपको विस्तार से बताते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमलों की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। इन हमलों में सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि भारत के धार्मिक स्थल भी निशाने पर थे। भारतीय सेना ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी टारगेट किया था। हालांकि भारत के मजबूत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर वार को हवा में ही नष्ट कर दिया। एज एयर डिफेंडर्स ऑफ पंजाब, सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। सेना की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए इन हमलों को भारतीय सेना के सतर्क जवानों और आधुनिक एयर डिफेंस हथियारों जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने विफल कर दिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें और मानव रहित ड्रोन भेजे थे। ये हमले खास तौर पर 8 मई की अंधेरे में किए गए ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार थी। सुरक्षा बल के जवानों ने पहले ही स्वर्ण मंदिर के चारों ओर अतिरिक्त एयर डिफेंस यूनिट्स तैनात कर दिए थे, जो हर संदिग्ध वस्तु को सेकंडों में ट्रैक कर रही थी। जैसे ही पाकिस्तान की मिसाइलें भारतीय सीमा में दाखिल हुईं, उन्हें हवा में ही मार गिराया गया। हमारी लेयर्ड और टियर डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, ये एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक श्री शेषाद्री ने बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान पारंपरिक सैन्य लक्ष्यों के बजाय नागरिक और धार्मिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। जानकारी मिलने पर स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष एयर डिफेंस कवच तैनात कर दिया गया और सेना ने दुश्मन देश के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को
पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया था। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 और 8 मई को भारत के कई शहरों, सैन्य ठिकानों और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों पर भी ड्रोन और मिसाइलें दागी, मगर भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने हर एक को रोक दिया। सेना ने एक वास्तविक डेमो भी जारी कर दिया जिसमें ये दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियारों ने इन खतरे को निष्क्रिय कर दिया। The Indian Armed Forces launched a successful strike against terror infrastructure against Pakistan. After 22nd April, we started our preparations and were ready to deploy at short notice. Once we got our orders, we moved swiftly into our designated operational areas and were prepared for all contingencies to provide security and safety to Amritsar and the regions of Punjab. Presently, you are standing in a well-concealed and well-protected gun position of the Panther gunners close to the international border. We are prepared for all and any kind of threats that the enemy might throw at us, which includes drone attacks, air attacks, and counter-bombardment and any other hybrid threats. We stand vigilant, we stand alert, and are ready to thwart any nefarious designs that the enemy might throw at us. I would also like to highlight the contribution of the civil population. Their unwavering support and cooperation facilitated our operations in a great way. सेना के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थगित कर दिया गया है। मेजर जनरल कार्तिक शेषाद्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंकियों का सहारा लिया तो इसका परिणाम और भी विनाशकारी होगा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था, न अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया और न ही किसी आम नागरिक को हानि हुई। इसके विपरीत पाकिस्तान की फौज ने जानबूझकर आम लोगों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील ठिकानों पर हमला किया। अनेक आतंकी स्थलों को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसमें से 9 ऐसे टेररिस्ट कैंप को चुना गया जिसके बारे में हमारी पूरी जानकारी थी। इन सबको बर्बाद करने के बाद टोटल इसमें से 9 टारगेटों में से 7 को भारतीय स्थल सेना ने नाश किया। ये हमारे लिए एक निर्णायक विजय है क्योंकि चुने हुए सभी लक्ष्यों को हमने पूर्ण रूप से सिद्ध किया। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि 8 और 9 मई की रात को जब पाकिस्तान की ओर से अचानक फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश की गई तो भारतीय सैनिकों ने सटीक जवाब दिया। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसने सुबह तक अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहराकर हार मान ली थी। जवानों ने भरोसा दिलाया कि जब तक भारतीय सेना सीमा पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भारतीय सेना ने हमलों के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजी गई मिसाइलों और ड्रोन का मलबा भी मीडिया को दिखाया, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली किस तरह सक्षम है। स्वर्ण मंदिर को बचाना केवल एक रक्षा कार्यवाही ही नहीं थी, बल्कि देश की आस्था और प्रतिष्ठा की एक रक्षा थी और इसमें भारतीय सेना पूरी तरह सफल रही। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।